नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 1 रिश्तों की समझ के आगे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये पाठ आपकी कक्षा 5 में पर्यावरण से लिया गया है। इस पाठ में हमने रिश्तों के बारे में जाना, परिवारों के बारे में जाना कि परिवार कितनी तरह के होते हैं। 2 परिवार, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, और संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई सब साथ मिलकर रहते हैं। इसी से संबंधित हमने कल 3 प्रश्न किए थे। एकल परिवार बनने का क्या क्या कारण है, संयुक्त परिवार व एकल परिवार में क्या अंतर है, और समय के साथ साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए हैं। मैं आशा करती हूँ आपने ये तीनों प्रश्न ब्लैक बोर्ड से उतारकर अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। अब हम इससे आगे का पाठ पढ़ते हैं। इसमें आगे बताया है गोद लेना क्या होता है। एक बार बरसात के दिनों में संजना एवं सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए। बगीचे में अन्य साथियों के साथ खेल कूद व खाने पीने का आनंद लिया। बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के ही मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो। तो योगी क्या कहता है, ये मेरी छोटी बहन है। तो मोहन क्या पूछता है, ये पहले तो कभी तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई। योगी, हमारे घर में नई आई है, इसे मेरे पिताजी और माताजी ने गोद लिया है। अपने माता पिता का लड़का हूँ, यानी कि मैं तो वैसे अपने माता पिता का लड़का हूँ, वैसे ही ये मेरे माता पिता की लड़की है। इस तरह ये मेरी बहन है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे साथ साथ घूमती है और मेरी नकल भी करती है। इस पाठ में ये बताया कि गोद लेना होता है, जैसे मान लो कि हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं कि अगर उसके माता पिता ना हो तो हम माता पिता बनकर उसे गोद ले सकते हैं। तो इसमें कहते हैं किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। किसी रिश्तेदार के बच्चे को या किसी अन्य बच्चे को कानूनी, यानी कि कानूनी समझ के हिसाब से उसको जो हम लेते हैं तो उसे गोद लेना कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पे उन्होंने पूछा है कौन किसके जैसा। जैसे कि आप घर में ये छोटी छोटी बातें देखते हो, कई बार आपकी मौसी आती है या बुआ आती है या पड़ोस के कोई आते हैं तो वो कहते हैं ना कि आप अपने मामा जैसे लगते हो, आप अपने पिता से जैसे लगते हो, आपकी आंखें माता पे गई हैं, आपकी नाक पिता पे गई है। वही प्रश्न यहाँ बताया गया है कि कौन किसके जैसा है। संजना और उसकी बहन पिंकी अपने माँ के साथ मामा की शादी में गई। वहाँ उसकी मौसी भी आई थी। उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। माँ देखो ये कितनी सुंदर है, अरे देखो देखो इसकी नाक तो नानी जैसी है, आंखें इसके चाचा जैसी हैं, और जो गोरा रंग जो है वो इसके दादा जैसा है, और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। मतलब कि इसमें उन्होंने यही बताया कि वो छोटी सी बच्ची को देख के ये कहते हैं कि इसके जो आँखें हैं, नाक है, रंग है, वो किस पे गया है, कि कौन किसके जैसा है। इसी तरह कुछ लक्षण होते हैं जो परिवार के सदस्यों से हमारे मिलते हैं। कहते हैं ना कि ये आदत इसके अपने पिता पे गई है, ये आदत इसके अपने माता पे गई है। इस तरह के लक्षणों के बारे में भी इसी प्रकार कहा जाता है कि कौन किसके जैसा है, किसकी आदतें किसके साथ मिलती जुलती हैं। यहाँ देखो बच्चों, एक बहुत ज़रूरी बात बताई गई है कि बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवंशिक यानी कि वंशानुगत लक्षण कहते हैं। ये वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसी लक्षणों का जाना क्या कहलाता है, वंशानुगमन। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से ही प्राप्त, जैसे बच्चों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आसपास के वातावरण से होते हैं जो कि वंशानुगत नहीं होते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं, वो चीज़ें हम वंशानुगत कह नहीं सकते, लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं जो हमें अपने लक्षण जो होते हैं वो अपने परिवार से संबंधित मिलते हैं, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, उन लक्षणों को वंशानुगमन कहलाते हैं। इसी से संबंधित आज हम कुछ प्रश्न करेंगे कि जैसे मान लो कि कौन किसको कैसे पहचानता है, और वंशानुगत लक्षण जो होते हैं उससे संबंधित आज थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे।
इनमें से मैं आपको कुछ 4 प्रश्न ब्लैक बोर्ड पे करवा रही हूँ और आप वो प्रश्न अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने इस पार्ट में रिश्तों की समझ के बारे में 2 चीज़ों के बारे में जाना। एक जाना हमने गोद लेना। जैसे मान लो कि आपके कोई बहन नहीं है या आपके बहन के आगे कोई भाई नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि कानूनी तौर पर जाकर किसी रिश्तेदार का या किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं, तो उसको कहलाता है गोद लेना, यानी कि अपने उसको अपना लेते हैं। अगर मान लो कि आप हो, आपके भाई नहीं है तो भाई को गोद ले सकते हो, और अगर भाई है उसके बहन नहीं है तो उसको कानूनी तरीके से जो अपना लेना वो गोद लेना कहलाता है। उसके बाद दूसरी बात हमने ये देखी कि हमें कोई कैसे पहचानता है, और वंशानुगमन के कारण कि हमारे में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पाई जाती है। जैसे मैंने बताया है कि छोटे बच्चों को कहते हैं कि इसकी नाक इसकी बुआ पे गई है, इसके हंसी जो है वो इसके चाचा पे गई है, या इसका रंग दादा पे गया है। ऐसी चीजें जो हमें बताती है कि कौन किसके जैसा है, तो उसके बारे में हमें बताया गया है। आज मैं आपको ये 4 प्रश्न करवा रही हूँ। इन 4 प्रश्नों को आप कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर लिखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है। जो गाय है वो अपने बछड़े को कैसे पहचानती है, तो गाय अपने बछड़े को सूंघकर तथा चाटकर पहचानती है। मान लो कि गाय भैंस है तो अपने बच्चे को कैसे पहचानती है, हमेशा देखना गाय अपने बच्चे को सूंघकर तथा चाटकर पहचानती है। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती है। जो आपकी माँ है वो अगर आप भीड़ में हो तो आपको कैसे पहचानेगी, देखकर पहचानती है। मान लो 20-30 बच्चे खड़े हैं, उनमें से आपको आपकी माँ कैसे पहचानेगी, देखकर, आपकी शक्ल को देखकर ही आपको पहचानती है। तीसरा पूछा है, परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना कहलाता है। परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना क्या कहलाता है, तो क्या आएगा, वंशानुगमन। यानी कि एक लक्षण दूसरे लक्षण में गमन, वंशानुगमन। परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना क्या कहलाता है, वंशानुगमन। तो चौथा प्रश्न आ गया, वंशानुगत लक्षण कहाँ से प्राप्त होते हैं। जो हमारे वंशानुगत लक्षण है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका रंग दादा से मिलता है, इसकी आंखें चाचा से मिलती है, ऐसी चीजें कौन किसके जैसा है, इस चीज से कहते हैं कि वंशानुगत लक्षण कहाँ से आते हैं, कि जो लक्षण है वो कहाँ से आते हैं, हमारे दादा दादी, लेकिन कुछ आपके दादा दादी में है, नाना नानी, माता पिता, इन सभी से प्राप्त होते हैं। जो हमारे में वो लक्षण आते हैं वो कहाँ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, इन सभी से हमें वो लक्षण प्राप्त होते हैं। और एक चीज और बताइए कि कुछ आते या कुछ लक्षण हम बाहर से देखकर सीखते हैं, वो लक्षण जो है हमारे वंशानुगत नहीं कहलाते हैं। कुछ चीजें हम देख के सीखते हैं, तो उन चीजों को हम ये नहीं कह सकते कि वंशानुगत है, कि हमारे लक्षण पहले से, ऐसा नहीं होता। कि वंशानुगत लक्षण जो कई लक्षण होते हैं जो हमें अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते हैं वो हमें अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, इन सब से मिलते हैं। और कुछ लक्षण जो हम बाहर के दुनिया से सीखते हैं उनको वंशानुगत लक्षण नहीं कहा जा सकता। जैसे मान लो कि अगर आप में कोई आदत ऐसी आ जाती है जो आपको खराब करती है, तो आप यूँ नहीं कह सकते कि ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है, हो सकता है उस आदत को आपने बाहर से सीखा हो। तो ये 4 प्रश्न हो गए। एक बार मैं दोबारा से बोलती हूँ, गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है, गाय अपने बछड़े को सूंघकर तथा चाटकर पहचानती है। आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती है, देखकर पहचानती है। परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना क्या कहलाता है, वंशानुगमन। और प्रश्न चौथा है, वंशानुगत लक्षण कहाँ से प्राप्त होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता। इससे संबंधित आपको कई बार ऐसे बोलते हैं कि इसके मामा के लक्षण है, मामा से मिलते हैं या चाचा से मिलते हैं, ऐसी भी चर्चा इसमें आ सकती है। तो ये 4 प्रश्न आप कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे और अपना गृह कार्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।
प्रश्न करने के पश्चात बच्चों आपको यहाँ पे एक तालिका दी गई है कि आपके कौन कौन से शारीरिक लक्षण जो है वो आपके परिवार के किस सदस्य से मिलते हैं, उनको अपनी कॉपी में लिखो। इस संबंध में आप अपने माता पिता के साथ मिलकर इन प्रश्नों को या इन सारणियों को आप भर सकते हो। कि सबसे पहले चेहरा, तो आप बताओगे कि आपका चेहरा किससे मिलता है। आँखें, आँखें आपकी किस पर गई हैं। नाक, बाल, कान, रंग, इन चीज़ों को आप अपने माता पिता की सहायता से लिखकर अपनी कॉपी में भर सकते हैं। तो इस तालिका में आपको यही पढ़ना है कि आपके कौन कौन से शारीरिक लक्षण आपके परिवार के किस सदस्य से मिलते हैं। ये आपको ये तालिका जो है अपनी कॉपी में बनानी है और इसको साफ साफ लिखना है कि आपका चेहरा किससे मिलता है। मान लो आपका चेहरा अगर आपकी माता जी से मिलता है तो आगे लिखोगे माता जी। आँखें आपके पिताजी से मिलती हैं तो वहाँ लिखोगे पिताजी या दादाजी। इस तरह से ये सारणी आपको पूरी करनी है। मैं आशा करती हूँ आप ये सारणी का कार्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।